एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 139 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं सारे आपके टाइप के। केवल आपका विविध का क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, तो वही आज आपका विविध का क्वेश्चन आज से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 140 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 है। विक्रय मूल्य कितना है? तो 1386 है। तो यदि हानि प्रतिशत 23% है और आपका लॉस प्रतिशत कितना 23% है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो आपका कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि आपका सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, आपका सीपी हमें बताना है कि क्या होगा। यानी कि आपका यहाँ पे सीपी बराबर सूत्र क्या होता है? तो एसपी गुने 100 और बट्टे आपका यहाँ पे जितना लॉस या हानि होता है वो होता है। यानी कि आपका यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? तो 1386। वहीं अगर यहाँ पे सीपी के जगह पर आपका अगर एसपी निकालना रहता तो क्या होता है? यहाँ पे सीपी गुने 100 और बटे यहाँ पे आपका जितना होता लाभ या हानि, यानी कि यहाँ पे 1386 और लॉस कितने का हो रहा है? तो 23% का, यानी कितना हो जाएगा? तो 77। और हमें निकालना क्या है? तो आपका सीपी निकालना है कि क्या होगा। यानी सीपी हमेशा आपको पता है कि क्या होता है, अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। यानी कि यहाँ पे 100% से गुना, जिसका निकाला रहता है उसे गुना करते हैं। ये आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और ये आपका 77 से ये कितना आपका 18 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो आपका 1800 सीपी, यही क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 141 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ी बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ी की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक नियम यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगर जब भी कोई वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना? तो यहाँ पे आपका 1 रुपये है। एक के जगह पर 2 या 3 ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे 1 मानिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट उसमें गुना नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में, क्योंकि दूसरी संख्या होंगी तो क्या होगा? गुना करना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्व करने पड़ेगा। 1 से करने के बाद में क्या हो जाता है? वही आपकी संख्या रह जाती हैं। वहीं अगर आपका ये तो होगा नियम कि जब कोई वस्तु आपका विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर हो तो आपका यह, वहीं अगर यहाँ पे आपका क्रय मूल्य के लाभ के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे एक वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आप 1 रुपये यहाँ पे आप उसे मान सकते हैं। तो कैसे इसका यूज करेंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियाँ बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ियाँ की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि यहाँ पे एक आपका घड़ी का विक्रय मूल्य का मूल्य कितना 1 रुपये मान लेते हैं। यहाँ पे इसमें 4 घड़ी के बिक्री के लाभ के बराबर, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना? यहाँ पे एक घड़ी में आपका 1 रुपये, तो यहाँ पे प्रॉफिट 4 हो रहा है, यानी कि 4 के बराबर, यहाँ पे 1 के बराबर 1 है तो 4 के बराबर कितना आपका 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 4 ही हो जाएगा। तो एक घड़ी का 1 रुपये दाम है तो 4 घड़ी का कितना दाम हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 रुपये 4 रुपया यहाँ पे। वहीं आपका यहाँ पे आपका एसपी कितना है? तो यहाँ पे आपका 20 है, यानी कि एक घड़ी आपका 1 रुपये में बिक रही है, यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 20 घड़ी कितने में? तो 20 में बेची जाएंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहीं आपका यहाँ पे आपका 20 के 20 हो जाएगा। वहीं अगर आप दूसरी संख्या यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे और संख्या बढ़ जाएंगी, यहाँ पे गुना करेंगे तो करें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?
तो आपसे इसमें प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं कि आपका प्रॉफिट 4 का हो रहा है, एसपी कितना यहाँ पे आपका 20 है, यानी कि सीपी आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16, क्योंकि यहाँ पे आप 20 रुपये में बेचा जा रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट आपका 4 का हो रहा है, तो आपका सीपी कितना, तो 16 रुपये का होगा, तभी तो आपका 4 का प्रॉफिट हो रहा है और 20 रुपये में आपका बेचा जा रहा है। आपका प्रॉफिट निकालना है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत तो आप जानते ही हैं क्या होता है, आपका प्रॉफिट कितना है 4, और यहाँ पे प्रॉफिट या लाभ किस पे होता है, तो सीपी पे, यानी कि सीपी 16, और गुणने यहाँ पे प्रतिशत बताना है तो 100% से गुणना यहाँ पे, यानी कि 4 चौके 16 और ये कितना 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि आपका ये 25%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे एसपी और सीपी को यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे आपका एसपी कितना है, तो 20 है, और आपका सीपी यहाँ पे कितना है, तो 16 है, तो यही आप अनुपात में इसका बराबर करके काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 2 8 16, फिर ये 2 पचे 10 और ये 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा अनुपात में, तो 5:4। यहाँ पे आपका सीपी कितना 4 आ गया और ये एसपी कितना है, तो 5 है, यानी कि आपका बेचा 5 में जा रहा है और यहाँ पे आपका लागत मूल्य यहाँ पे 4 है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का, और किस में, तो आपका 4 में, और यहाँ पे प्रतिशत बताना है 100% से, तो गुना कीजिए, नहीं तो आपका यहाँ पे प्रतिशत जब पढ़ाए थे तो आपको यहाँ पे 1/4 का कितना होता है आपका प्रतिशत में मान, तो 25%। याद है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100 से डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 25%, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो लगाकर आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 142 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 13% लाभ और बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ, तो उसने 23 लाभ पर कितना गेहूं बेचा। आपका ये क्वेश्चन क्या है, मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे सभी बेच दे रहा है, फिर आपका 17% का लाभ हो रहा है, और फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 23% कितना बेचता है गेहूं। का कुल यहाँ पे आपका 12 क्विंटल था और यहाँ पे एक बार आपका 13% का लाभ हो रहा है और फिर आपका एक बार यहाँ पे 23% का लाभ हो रहा है। ये आपका बेचा जा रहा है, इन दोनों का यहाँ पे क्या है आपका एसपी है ये, और दोनों के बेचने के बाद में आपका कुल कितना 17% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है तो 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, तो आपका 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं तरीका क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, बड़े वाली संख्या में से आपका छोटी वाली संख्या घटाते हैं यहाँ पे, तो यानी कि कितना 4, और यानी कि यहाँ पे 23 का कितना 4 निकल के आ गया, और यही आपका इसका कितना, तो 6, यानी कि काटेंगे तो कितना 2 दूनी के 4 और ये 2 तिहाई 6, यानी कि आपका 3:2 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका कुल कितना क्विंटल है, तो 12, यानी कि आपके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में 12 है और यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना कुल आया है, तो 5 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 12/5, और निकालना किसका है, तो 23% का, यानी कि 23 का कितना है, तो 2 है यहाँ पे, यानी कि 2 से गुना, यानी कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 यहाँ पे और बट्टे 5, यानी कि 5 चौके 20, और फिर बचा कितना आपका, तो 4 यहाँ पे, 5 40 यहाँ पे, यानी कि कितना ये 4.81 क्विंटल आपका क्विंटल आ गया, और तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन किलोग्राम में दिया है, यानी कि आपका यहाँ पे क्विंटल में है, तो एक में आपका कितना 1000 यहाँ पे आपका होता है क्विंटल में ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 क्विंटल में कितना होता है, तो 1000 केजी होता है, यानी कि 1000 से गुना कर देंगे तो आपको किलोग्राम में यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 480, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका तिरछा तिरछी क्यों यहाँ पे आपका माइनस करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे आपका 13 में से जब 17 यहाँ पे आपका, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 17 में से जो 13 माइनस कर लिए तो आपका जो बाकी का बचा वो क्या हो जाएगा, तो आपका 23 का ही होगा। आपको जाहिर से यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। वहीं अगर आपका यहाँ पे 23 में से 17 माइनस कर लिए लाभ यहाँ पे, तो जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा, तो 13 का होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका निकल के रहता है। वहीं अगर यहाँ पे माइनस करना रहता, यहाँ पे आपका बड़ी संख्या क्या है, 17 है यहाँ पे, यानी कि 17% में से आपका 13% माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 4। तो जो 4 आया है ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये 23% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13% जितना था तो आप माइनस कर लिए यहाँ पे 13% का, तो जो बाकी बचे वो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 23 का। तो ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे आपका लिखते हैं। तो वहीं यहाँ पे 4 आ गया, वहीं अगर 23 में से 17 माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका 13 का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 143 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बेईमान दुकानदार है, यानी कि वो आपका 1000, तो आपका 1000 ग्राम यहाँ पे, यानी कि 1000 ये आपका क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा, क्योंकि 1000 में आपका यहाँ पे कुल कितना 1000 है, लेकिन आपका यहाँ पे कह रहा है 1000 में देने के लिए, लेकिन आपका ये बेच कितने में रहा है, तो 950 ग्राम आपका यहाँ पे बेच रहा है यहाँ पे। तो आपका लागत मूल्य इतना है, लेकिन उसे बेच रहा है आपका कितना यहाँ पे, तो 950 में। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं। आपका अनुपात विधि से निकालें तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बराबर करके काट देते हैं, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 यानी कि 20, यहाँ पे ये 5 एकम 5 और ये 5 नवा 45, यानी कि आपका जब अनुपात में लाना रहता है तो क्या होता है, इसका मान इधर हो जाता है और इधर का मान आपका इधर हो जाता है, यानी कि सीपी आपका कितना है, तो यहाँ पे 19 और एसपी आपका कितना हो गया, तो ये आपका 20, यानी कि 19 रुपये का था और 20 रुपये आपका मिला, यानी कितने का लाभ हुआ, तो 1 का, और कितने में, तो 19 में, यानी कि प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 100% और बट्टे 19, यानी कि इसका यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 5.5 बट्टा आपका 19%। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर इसको अनुपात में मानकर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कितना है, तो 1000 है, 1000 ग्राम, और फिर यहाँ पे आपका 950 ग्राम है, डायरेक्ट बराबर करके गुना करते यहाँ पे काट लेते हैं आपका। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 यानी कि 20, और ये आपका 19 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में होता है तो क्या हो जाता है, इधर का मान इधर आ जाता है और इसका मान इसका इधर हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे आपका सीपी ये कितना है, तो 19 है, और एसपी कितना है, तो 20 है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 का, और कितने में, तो 19 में, यानी प्रतिशत निकाला है तो 100% से गुना, यानी कि आपका यही क्या हो जाएगा, तो ये 100% बट्टे 19, और इसका मान आपको पता ही है कि कितना होता है 5.5 बट्टे यहाँ पे 19। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका से बना सकते हैं, इसमें दोनों तरीका से। चलिए आगे देखते हैं। 57,750 थी, तो इलेक्ट्रिक चिमनी को 34% लाभ के साथ और वॉशिंग को 24% के हानि के साथ बेच दिया गया, तो यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान ही है, आपका 34% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका 134% है यहाँ पे। और एक को आपको क्या कर रहा है इसमें, तो 24
24% हानि के साथ बेच दिया गया। वो 24% के हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 76% है ये आपका। यहाँ पे बराबर कर रहा है तो बराबर यहाँ पे, यानी काट लेते हैं इसको। तो ये आपके 67 बार में कट जाएंगे और ये आपके 38 बार में, यानी कि यहाँ पे बराबर रहता है तो क्या होता है, इधर के मान इधर होता है और इधर का मान आपका इधर आ जाता है, यानी कि 38 आपका 67 है यहाँ पे। कुल कीमत आपका कितना, 57,750 है। तो आपसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ रहा है कि सीपी की क्या होगा। तो यहाँ पे आपका कुल कितना, यहाँ पे 57,750 कुल कीमत है। तो यहाँ पे आपका कुल कीमत क्वेश्चन में कितना, इतना दिया है और हमारे हिसाब से कुल कितना आया है, तो ये प्लस करेंगे तो कितना 105 है यहाँ पे, यानी कि इसके बराबर कितना है, तो ये 57,750 है यहाँ पे, यानी कि एक बराबर अब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना, ये आपका 550 बार में 105 से कट जाएगा, यानी कि एक बराबर कितना, तो 550 है यहाँ पे। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि दोनों वस्तु बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि सस्ता वस्तु कौन सा है, तो ये आपका 67 है और ये आपका 38 है, यानी कौन सा आपका कम है, तो ये आपका 38 कम है, यानी कि इसी सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य आपका पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि एक बराबर आपका 550 है। तो 38 बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड गुना करते हैं वो संख्या से जिसका हमें निकालना होता है, यानी कि 38 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये, तो यहाँ पे आपका 20,900 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इस नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 145 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 9 को रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ी की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसमें भी आपका बिक्री मूल्य है, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, तो आपका मान लेते हैं कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना 1 रुपये है आपका, जो पहले इसके बताए थे, यानी कि प्रॉफिट एक बराबर आपका 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 4 में आपका कितना, तो 4 का ही लाभ होगा। और फिर आपका इसमें घड़ियाँ बेचा जा रहा है, यानी कि एसपी कितना, एक में आपका 1 रुपये का बेचा जा रहा है, तो 9 में आपका 9 रुपये का यहाँ पे बेचा जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो पूछ रहे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपसे यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका अगर इसका हम सीपी निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपका 4 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे आपका एसपी कितना है, तो 9 है, यानी कि सीपी कितना का होगा, तो 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी कि सीपी कितना 5 का होगा, तभी तो उसको 4 का इसमें लाभ हुआ है। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट प्रतिशत हमें बताना है कि कितना होगा, यानी प्रॉफिट कितना है 4 और यहाँ पे सीपी आपका 5 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना यहाँ पे, यानी कि 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 80, यानी कि 80%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 146 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका 146 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1000 ग्राम में बेचने का दावा करता है, लेकिन आपका दे कितने में रहा है यहाँ पे, तो 875 में ही आपका दे रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपसे प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे ही सेम क्वेश्चन बना चुके हैं। आपका लागत मूल्य यानी कि सीपी आपका कितना, इतने में कह रहा है, लेकिन वो दे कितने में, तो 100 यहाँ पे 875 में दे रहा है। तो आपका सीपी अब यहाँ पे कितना, ये पहले सीपी था और ये आपका एसपी था, लेकिन बाद में आपका सीपी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, तो 875 और ये आपका एसपी कितने में, तो ये यहाँ पे 1000 मान लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे अनुपात विधि से या तो यहाँ पे आप उसको लाभ जितने का हो रहा है वैसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 200 ये, और ये 5 एकम 5, बचा कितना 3 यहाँ पे, 5 सते 35 और 50 25, 175, फिर 5 तिहाई 15 और यहाँ पे और 5 तिहाई 15 और 50 25 और ये 5 चौके 20, यानी कि 40 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 सते 35 और 5 आठे 40, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो ये आपका इसका मान हो जाएगा और ये आपका इसका मान हो जाएगा। अनुपात में करते हैं तो क्या होता है, बदलता है आपका, यानी कि 8:7 यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो ये आपका कितना 7 है और ये 8 है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 1 का, और कितने में, तो यहाँ पे 7 में, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से यहाँ पे गुना, यानी कि आपका प्रतिशत में 1/7 का आपको बताए थे कितना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो प्रतिशत जब पढ़ाए थे तो 14.2/7 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत होगा आपका। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है वैसे निकाल के आपका वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि आपका वैसे ही सेम क्वेश्चन, यानी प्रॉफिट यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो 1 रुपया, तो यानी कि 3 यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 3 1 में आपका यहाँ पे आपका 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 में कितना का हो जाएगा, तो 3 का ही प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका एसपी कितना है, तो 30 टोपी, यानी कि एसपी कितना, तो 1 में आपका 1 रुपया का यहाँ पे बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो 30 में कितना 30 का ही बेचेगा। तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसे पहले भी क्वेश्चन आपके कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका अगर हम सीपी देखें तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27, क्योंकि यहाँ पे आपका एसपी कितना 30 है यहाँ पे, और प्रॉफिट यहाँ पे आपका 3 का हो रहा है, तो माइनस कर लीजिए तो हमें सीपी आपका पता चल जाएगा। यानी कि आपका प्रॉफिट कितना है 3 है और एसपी 27, और प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो 100% से यहाँ पे, और लाभ प्रतिशत हमें बताना है, यानी कि 100% से गुना करते हैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 9 27 यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 100% और बट्टे में 9, यानी कि यहाँ पे आपका कितना 9 एकम 9, फिर आपका 9 एकम 9 और फिर एक बचा 9 एकम 9, यानी कि ये 11.11 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और पूर्णांक में तोड़े तो कितना 11.1/9 होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 148 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर कमेंट में दीजिए। अगर आप ये टाइप अच्छे से समझे में होंगे, आप बनाए हैं क्वेश्चन जो हम, तो आसानी से आप बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। अगर होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से आपको यहाँ पे बता देंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 149 नंबर क्वेश्चन है कि 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। तो आपका इसमें एक यही आपका अलग है, यहाँ पे आपका बिक्री मूल्य बोल रहा था, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 8 का, और यहाँ पे आपका सीपी कितना है इसमें, तो 25 यहाँ पे। तो पूछ क्या रहा है इसी में, तो आपका लाभ प्रतिशत, यानी इसमें भी आपका प्रॉफिट प्रतिशत ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं का इसमें सीपी ओपी, तो इस सीपी से हमें कोई मतलब नहीं निकालने का। अगर होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर दीजिएगा आपको, तो यहाँ पे सीपी निकल के आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट 8 का, और कितना यहाँ पे सीपी है, तो 25, और यहाँ पे प्रतिशत निकालना होता है तो 100% से गुना करते हैं, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका
32%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।